सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जी के जीएस सीरीज की यह 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, यानी 240 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं जो अलग-अलग परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा टारगेट है 4000 प्रश्न हल करने का। जो प्रीवियस ईयर के 4000 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा 4000 का है। तो इस वीडियो जैसे 5वीं वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। शुरू करते हैं। बायोलॉजी के पहले 10 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम है। ऑप्शन सी सही है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। आपको बताना है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में किस नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। 4 ऑप्शनों में से बताना है आपको। ऑप्शन डी सही है, वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के चपटे हरे भाग को डैश कहते हैं। पत्ती का जो चपटा हरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टमाटर। क्या? टमाटर। अगला क्वेश्चन है, कोश का विज्ञान डैश का अध्ययन है। आपको बताना है कोश का विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन सी सही है, कोश का विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है ब्लड थिनर के नाम से इन 4 ऑप्शनों में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी सही है, स्कंदन रोधी। स्कंदन रोधी। अगला क्वेश्चन है, सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? कहने का मतलब घेंघा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन डी सही है, आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन डी सही है, कोशिकाएं कहलाती है। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? आपको बताना है मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्व। भोग शब्द का क्या अर्थ था? राजस्व था। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन को हटाता नहीं हूं, मुझे पता है कि ये पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार अलग अलग एग्जामों में आते रहते हैं, इसलिए रिवीजन के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसका मतलब ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में। और ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम आएंगे हो सकता है
एसएससी जीडी में आ भी गया हो, नहीं तो आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? आपको बताना है अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वैष्णव। ऑप्शन डी सही है, वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आपको बताना है कि आगरा किले के अंदर जो किले के परिसर में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को। किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? आपको बताना है किस अधिनियम ने यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, 1947 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये तो रटा होगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन है जिसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, यानी टोटल 21वां क्वेश्चन है। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? परमाणु संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। बताइए। ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, ये चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन डी सही है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया है वो। कौन सी? ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है कितना है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आपको बताना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बालू में। ऑप्शन डी सही है, बालू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते से बनी हुई है? तो ऑप्शन डी सही है, डच धातु। कौन सी है? डच धातु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? आपको बताना है किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, आसवन की क्रिया द्वारा। आसवन प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है। तो ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान इनटू आवागाद्रो संख्या। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा नियम है ऐसा? ऑप्शन ए सही है, ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की तकनीकी का कदम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की तकनीकी का कदम नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या ये सही है? जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड, जिसे लवण जल कहते हैं, के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या ये भी सही है? बताओ ऑप्शनों में से। ऑप्शन बी सही है, केवल पहला सही है, बाकी सेकंड गलत है। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखते हैं। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन की सबसे बड़ा उत्पादक था? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सम्मिलित नहीं है? 3 सम्मिलित हैं, 1 सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, अर्जेंटीना प्रेरीज। ये गलत है, बाकी ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ये सही है, मध्य एशिया में स्टेपी है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। ये तीनों सही है, बाकी अर्जेंटीना प्रेरीज गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आपको बताना है कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, पेरियार। ऑप्शन डी सही है, पेरियार, डी ऑप्शन सही है। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी सही है, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध ऑप्शन बी सही है, महानदी पर बना हुआ। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है, आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में स्थित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी सही है, मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां पाया जाता है? आपको बताना है एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, असम। ऑप्शन डी सही है, असम। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन ए सही है, मुंबई में। पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 19। जनता के राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं।
ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 12। इसमें क्या आएगा खाली स्थान में? अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है। आपको बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। तो ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 42 है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? आपको बताना है अनुच्छेदों का इनमें से कौन सा ऐसा समुच्चय है जो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 352 से 360। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? नहीं है। तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, समान नागरिक संहिता की संरक्षित रखना। समान नागरिकता संहिता को समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। बी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51 ए का क्लॉज ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। किस भौतिक राशि के अंकीय मान को किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, परिमाण। क्या कहा जाता है? परिमाण। डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। तो मतलब समय, चाल और किस किस का संबंध है? दूरी का, है ना? दूरी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समय ग्राफ तभी तो बताएगा। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। यदि Q शुद्ध आवेश T समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? आपको बताना है, यदि Q शुद्ध आवेश T समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। पॉल डेराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। डैश में जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, प्रतिकण। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक 1930 में प्रतिकण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, ब्लेज पास्कल। क्या? ब्लेज पास्कल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? आपको बताना है कार्बन काल जो निर्धारण का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शनों में से एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि है कार्बन काल। कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि है कार्बन काल। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि है। विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एसएससी सीपीओ 2022 में यह क्वेश्चन आया था। ऑप्शन
सी सही है, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, मैक्सवेल का कॉर्क-क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क-क्रू नियम। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? आपको बताना है आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला तापमान, किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला बल। ऑप्शन सी सही है, पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य। और ऑप्शन डी सही है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। बताइए आवेग को किस प्रकार परिभाषित करेंगे आप? ऑप्शन डी सही है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक बल को लंदन बल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकीर्णन बल। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, प्रकीर्णन बल। क्वेश्चन नंबर 60 है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालक होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? क्वेश्चन को आपको रिपीट जरूर करना है, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद सोने से पहले वीडियो को जरूर रिवाइज करें, क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।